झारखंड की सियासत में आज चर्चा बीजेपी की बैठक की रही, मंडल अध्यक्षों की बैठक रही। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चर्चा खूब हवा में फिजा में तैरती रही कि चंपई सोरेन बीजेपी में आ सकते हैं और अपने साथ कई विधायकों को भी ला सकते हैं, जिनमें लॉबिन हेम्ब्रम कईयों का नाम सामने आ रहा था। लेकिन देर शाम होते होते चंपई सोरेन उनका भी इस पर बयान आ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, आखिर चंपई सोरेन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि सुबह से इस तरह की चर्चा चल रही थी कि चंपई सोरेन कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज दिन भर इसको लेकर के लोग चर्चा में रहे और खास करके इस चीज़ की पुष्टि करने में लगे रहे कि क्या सच में एक बड़ा फूट होने जा रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं कि चंपई सोरेन अपने कुछ नेताओं के साथ जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या फिर बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में, ये कई तरह की चीज़ें जो है आज पूरे दिन चर्चा में रहा। तो लेकिन दोपहर के बाद देर शाम चंपई सोरेन मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। हालांकि वो अभी रास्ते में है, जो जानकारी मिली है वो रांची पहुंच रहे हैं। अब किन से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्यों उन्हें आनन फानन में रांची बुलाया गया है, क्या इसी जो ये चर्चा तेज हो रही थी उस पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है कि चंपई सोरेन को सामने ला करके कहा जाए कि नहीं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। देखिए, ये चर्चा तब से शुरू हुई है जब आज फिर से एक बार जब बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा ने चंपई सोरेन के नाम के जो है पुल बांधे, वो तारीफ की उनके नाम की कि चंपई सोरेन का अधिकार जो है वो जेएमएम में हेमंत सोरेन से ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने गुरुजी के साथ आंदोलन किया था, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो एक तरह से वो एक बड़े नेता है, उन पर ज़्यादा टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन से ज़्यादा अधिकार जेएमएम पर चंपई सोरेन का है। तो अब इसको लेकर के भी चर्चा जो है काफ़ी तेज हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल सुर्खियों में ये खबर है कि चंपई सोरेन क्या सच में बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, क्या उनके साथ और भी कोई नेता हैं जो उनके संपर्क में है, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है, और हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड में है। इसीलिए सबकी निगाहें जो है जरूर इस खबर पर है कि आखिर क्या कोई बड़ा खेला झारखंड में होने वाला है। मदन, अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन नियुक्ति पत्र देने वाले थे, उनके उस कार्यक्रम की घोषणा हो गई थी, पोस्टर लग गए थे और उन्हें रोक दिया गया था उस कार्यक्रम को करने से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर भी सवाल खड़े करती रही और कहीं ना कहीं सियासी हलकों में चर्चा भी होती रही कि ये उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। युवाओं से उन्होंने वादा किया था, उसे पूरा करना चाहते थे। और जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो चंपई सोरेन पहले ही उठकर चले आए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग तय कीजिए, मुझे बता दीजिएगा। तो कहीं इन बातों को लेकर इस तरह के कयास लग रहे होंगे। देखिए, अब कई तरह की चीज़ें जो है चर्चा में हैं। ये बात ज़रूर है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया था और उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल से निकले तब उनको फिर से मंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री के पद पर जो है हेमंत सोरेन आए। लेकिन थोड़ी नाराज़गी ज़रूर सामने आई है। सीधे तौर पर हमला तो नहीं करते हैं चंपई सोरेन या कुछ ऐसा बयान नहीं दिए हैं, लेकिन जब उनके बातों को आप सुनेंगे, चाहे वो सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर, तो वो घुमा फिरा करके चीज़ों को रख रहे हैं। सीधे तौर पर एक तरह से कहें तो वो न हमला बोल रहे हैं, न बचाव कर रहे हैं, बल्कि वो अब बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये बीच का रास्ता आखिर चंपई सोरेन क्यों ढूंढ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और तभी से संशय जो है ये उत्पन्न हुए कि क्या सच में बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है चंपई सोरेन, क्या जेएमएम में एक बड़ा फूट होने वाला है, कई नेताओं के साथ क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चलिए, तो देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कई बार इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। बहरहाल चुनाव से पहले उलटफेर कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन चंपई सोरेन अगर ऐसा करते हैं तो वाकई में मदन वो काफी बड़ी खबर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए चंपई सोरेन गुरुजी के साथ संघर्ष करने वाले नेता हैं और खास करके हेमंत सोरेन के साथ वो चलते रहे हैं, हर फैसलों को वो माने हैं और अपना नेता भी वो हेमंत सोरेन को मानते रहे। लेकिन ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ईडी की कार्रवाई हुई और फिर से हेमंत सोरेन को अचानक जेल जाना पड़ा और चंपई सोरेन को 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, फिर अचानक हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है और चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले जो है उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। फिर से एक बार हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हैं। तो ये जो एक उलटफेर होता है, इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी सामने जरूर आई है।
चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल चंपई सोरेन ने इस तरह की बातों का खंडन किया है।